नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, 7 ट्रकों को किया सीज। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डॉली रेंज की टीम ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए बीते दिन लाल कुआं के छबरेली NH पर चेकिंग अभियान चलाया था। इसी बीच 60 ट्रक को जब्त किया गया है जो खनिज का अवैध परिवहन कर रहे थे। मामले में वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मानसून को लेकर मसूरी प्रशासन तैयार, अधिकारियों को अलर्ट पर रखा। उत्तराखंड में मानसून दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में पहाड़ों की रानी मसूरी में भी SDM नंदन कुमार द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मानसून को लेकर कार्य योजना तैयार करने की बात कही गई है। महापंचायत को अनुमति नहीं मिलने पर भड़के सुरेंद्र सिंह नेगी का प्रेमचंद अग्रवाल ने दोबारा अपने पद का किया दुरुपयोग। मारपीट प्रकरण को लेकर चर्चा में आए सुरेंद्र सिंह नेगी ने आज परेड ग्राउंड में होने जा रही महापंचायत को स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि खुद के इंसाफ की मांग और पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ महापंचायत 2 की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन की ओर से उन्हें G20 बैठक, यात्रा सीजन और पुलिस बल की अनुपलब्धता का हवाला दिया गया है। दहेज के लालच में ससुराल पक्ष ने विवाहिता की हत्या करने का किया प्रयास, केस दर्ज। लक्सर के निरंजनपुर गांव निवासी विवाहिता के ससुराल पक्ष द्वारा हत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष के लोग शादी में मिले सामान से असंतुष्ट थे, इसलिए वह पीड़िता को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बहरहाल पुलिस ने पति समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर लगते ही महिला के कई टुकड़े हो गए। हादसा इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोग भी घबरा गए। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस महिला के परिजनों की तलाश कर रही है। फुआबागरे पर बगछट होकर नाचे डांसिंग डैड रिकी पॉन्ड, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर अमेरिका वायरल डांसिंग डैड रिकी पॉन्ड खूब वायरल हो रहे हैं। अमेरिका वायरल डांसिंग डैड रिकी पॉन्ड अक्सर बॉलीवुड के गानों पर रील्स बनाते हैं, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है। इन दिनों अमेरिका वायरल डांसिंग डैड रिकी पॉन्ड का गढ़वाली गाने पर बनाया गया वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका वायरल डांसिंग डैड रिकी पॉन्ड फुआबागा से गाने पर झूमते हुए नजर आए। रिकी पॉन्ड को डांस करते देख यूजर्स कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीडियो को देख यूजर्स लगातार उनके परफॉर्मेंस की भी तारीफ कर रहे हैं। बता दी, भारत में रिकी पॉन्ड के डांस के कई दीवाने हैं। लक्सर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल। हरिद्वार के रोडकी में शुक्रवार को युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस 24 घंटे के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि एक और मामला सामने आ गया। दूसरा मामला लक्सर से जुड़ा हुआ है, जहां बारात के समय युवक द्वारा फायरिंग करने पर एक शख्स छर्रे लगने से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हल्द्वानी में प्रस्तावित हाईकोर्ट क्षेत्र में 2 अवैध कॉलोनियां सील, प्राधिकरण ने की कार्रवाई। कोलापर में प्रस्तावित हाईकोर्ट और ग्रेटर हल्द्वानी क्षेत्र में जमीनों की अवैध खरीद की शिकायत पर जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर जिला प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने गोलापार क्षेत्र में अवैध रूप से तैयार हो रही कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए 2 कॉलोनी को सील किया है। कोचर कॉलोनी मामले में रिटायर्ड लेखपालों पर होगा मुकदमा, शासन ने दी अनुमति। करीब 2 दशक पुराने कोचर ऑफिसर कॉलोनी मामले में आखिरकार 2 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है। हाल में इस मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सतर्कता समिति में चर्चा की गई थी, जिसके बाद इन दोनों ही सेवानिवृत्त लेखपाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। मुख्य सचिव ने दिल्ली में उत्तराखंड निवास का किया निरीक्षण, निर्माण कार्यों की रिपोर्ट की तलब। दिल्ली में उत्तराखंड का राजकीय भवन फिलहाल निर्माणाधीन है। काफी लंबे समय से निर्माण एजेंसी की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन गति धीमी होने के चलते इसे पूरा होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। इन्हीं स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने निर्माण कार्यों में हो रही देरी के लिए निर्माण एजेंसी के रिपोर्ट तलब कर ली है। भीमताल में दिल्ली के पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली से हरिद्वार के साथ भीमताल घूमने आए एक पर्यटक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल मौत की वजह प्रथम दृष्टि हार्ट अटैक बताई जा रही है। पर्यटक की मौत इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जमकर हो रही शराब की तस्करी, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा पड़ाव पर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे 2 अलग-अलग मामलों में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कच्ची शराब की भट्टी भी नष्ट की है। पुलिस ने यात्रा पड़ाव पर लड़ाई कर रहे 4 घोड़ा खच्चर संचालकों को भी गिरफ्तार किया है। एक्शन में डिजास्टर मैनेजमेंट, मानसून की बारिश में नहीं होगी कोई अनहोनी, अलर्ट हुआ आपदा प्रबंधन विभाग, जारी किए ये निर्देश। मानसून की बौछारों ने उत्तराखंड को भिगोना शुरू कर दिया है। कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। मानसून की बारिश को देखते हुए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट हो गया है। मानसून की बारिश में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए विभाग ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 24 घंटे फोन ऑन रखने, कंट्रोल रूम में अलर्ट रहने, नदियों के जलस्तर पर नजर रखने के निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दे दिए गए हैं। महाजनसंपर्क अभियान, 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी करेगी सभाएं, सीएम धामी रहेंगे मौजूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा संगठन देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत तमाम सम्मेलन आयोजित होने के बाद अब यह अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में अब भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सभाएं आयोजित करने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय जमीन मामले से विधायक चौफाल ने चढ़ा पल्ला अपने ऊपर लगाया, षड्यंत्र रचने का आरोप। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ग्रामीण सीलिंग की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को स्थापित करने का विवाद और बढ़ गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद एसडीएम देहरादून की तरफ से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल को नोटिस भेजा गया, जिसको लेकर अब बिशन सिंह चौफाल ने इस पूरी कार्रवाई को षड्यंत्र बताते हुए मामले से खुद का पल्ला झाड़ लिया है। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगे लाखों, आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। सीमांत जनपद कालाली छीना में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। 12 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, घर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। नैनीताल जिले के रामनगर में 12 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बच्ची का शव घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। प्रथम दृष्टि में मामला आत्महत्या का लग रहा है। घर से सभी लोग बाहर गए हुए थे, तभी बच्ची ने एक खौफनाक कदम उठाया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बद्रीनाथ धाम जा रहे यूपी के तीर्थयात्री का वाहन खाई में गिरा, 9 लोग घायल, ड्राइवर लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तीर्थयात्रियों से भरा टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरा। इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए। वहीं अभी तक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम खाई में ड्राइवर की तलाश कर रही है। जमीन की खरीद फरोख्त का ठगी करने वाले 6 आरोपी पर लगा गैंगस्टर एक्ट। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में जमीन के नाम पर लोग लाखों रुपए की धोखाधड़ी का ठगी करने के आरोप में 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से जमीनों को बेचा और खरीदा गया था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।